दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ये एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जिसमें एक मछुआरा है जिसे समंदर में एक जल परी मिलती है, मगर ये मछुआरा शादीशुदा होता है। इसकी एक बेटी भी होती है जो अपाहिज होती है। मगर इस जलपरी के इस मछुआरे की जिंदगी में आने के बाद क्या क्या बदल जाता है और इसका ये प्यार आगे चलकर क्या रंग लाता है। कहानी बहुत मजेदार है, कहानी बहुत खतरनाक और मजेदार है, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप प्लीज पूरा जरूर देखना, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और एक प्यार सा कमेंट जरूर करें। मुझे अपनी स्टडी के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखकर मुझे सपोर्ट जरूर करना। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं खुले समंदर में एक मछुआरा सिराक्यूज अपना जाल खींचता है और उसमें एक जवान लड़की फंसी हुई मिलती है। वो बेहोश है। सिराक्यूज को लगता है कि उसने समंदर का पानी पी लिया है, तो वो झट से उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। जब लड़की होश में आती है तो उसे अपना नाम याद नहीं आता और ये भी नहीं कि वो इतनी दूर समंदर में कैसे पहुंच गई। सिराक्यूज कांपती हुई लड़की को कंबल में लपेटकर केबिन के अंदर ले जाता है। वो वादा करता है कि किनारे पहुंचते ही उसे अस्पताल ले जाएगा, लेकिन लड़की घबरा जाती है और उससे मिन्नतें करती है कि वो ऐसा न करे। सिराक्यूज उसे तसल्ली देता है। उसे एक ऐसी जगह पता है जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो अपनी नाव एक छुपी हुई खाड़ी की तरफ मोड़ देता है जहां उसकी माँ का पुराना खाली घर अब भी खड़ा है। उसकी माँ ने पूरी जिंदगी वही बिताई थी, दुनिया से बिल्कुल अलग। घर के अंदर वो लड़की को गर्म कंबल में लपेटता है और उसे एक सैंडविच देता है, फिर शहर की तरफ निकल जाता है। उसे अपनी बेटी एनी को अपनी एक्स वाइफ मोरा के घर से लेकर क्लिनिक जाना है उसके रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए। एनी को किडनी की बीमारी है और ये उनका हफ्तेवार रूटीन बन चुका है। डायलिसिस के दौरान सिराक्यूज चुपचाप बैठा रहता है, खोया हुआ। वो एनी को उस मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने एक रहस्यमयी औरत को समुद्र से निकाला। एनी की आंखें चमक उठती है। वो जरूर कोई जलपरी या सायरन होगी, वो घोषणा करती है। प्रोसीजर के बाद क्लिनिक एनी को एक नई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देती है। सिराक्यूज उसे वापस मोरा के घर छोड़ देता है जहां वो अपने नए पार्टनर एलेक्स के साथ रहती है। अगली सुबह सिराक्यूज बंदरगाह जाते वक्त उस घर पर रुकता है। वो लड़की को अपने माता पिता के बारे में थोड़ा बताता है। लड़की उसे मना लेती है कि वो उसे मछली पकड़ने के लिए साथ ले चले और कहती है कि उसे ओंडीन बुलाया जाए, वो औरत जो पानी से आई है। शुरुआत में तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन जैसे ही ओंडीन गाना शुरू करती है सिराक्यूज के जाल झींगों से भर जाते हैं। इस नामुमकिन भरी हुई पकड़ से हैरान होकर वो एक भरा हुआ जाल बाद के लिए वापस समुद्र में फेंक देता है और बाकी को बेचने ले जाता है। वो ओंडीन को मुनाफा बांटने की पेशकश करता है, लेकिन ओंडीन किसी और से मिलने से मना कर देती है और झटपट घर के अंदर चली जाती है। इतनी अच्छी पकड़ से खुश होकर सिराक्यूज ओंडीन के लिए एक ड्रेस खरीदता है शुक्रिया के तौर पर। जब दुकानदार देख नहीं रहा होता तो वो चुपके से कुछ अंडरगारमेंट्स और चड्डी भी अपने बैग में डाल लेता है। बाद में स्कूल से एनी को लेने जाते वक्त वो उस मछुआरे की कहानी आगे बढ़ाता है। उस औरत की जादुई आवाज के बारे में बताता है। असली सायरन एनी फुसफुसाती है। उसे घर छोड़ने के बाद वो उसके पीछे जाने का फैसला करती है, उत्सुक है कि कहीं उसके पिता की कहानी सच तो नहीं। सिराक्यूज अनजान की कोई उसे देख रहा है, ओंडीन के पास लौटता है और उसे गिफ्ट देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो पूछता है कि वो कितने दिन रुकने वाली है। वो कहती है कि ये उस पर निर्भर करता है। वो उससे कहता है कि वो जब तक चाहे रुक सकती है। फिर वो चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि एनी अंधेरे में छुपी हुई है। उसी दिन एनी लाइब्रेरी से सायरन के बारे में सारी किताबें ले आती है। वहीं सिराक्यूज चर्च जाता है कन्फेशन के लिए। उसने औरतों के कपड़े चुराए हैं। पादरी का कंफ्यूज चेहरा देखकर वो झटपट समझाता है कपड़े उस औरत के लिए है जिसे उसने बचाया है और उसने सिर्फ इसलिए चुराए क्योंकि उसे शर्म आ रही थी खरीदने में। पादरी उसे प्रार्थना में रुकने के लिए कहता है। सिराक्यूज मना कर देता है। अगले दिन एनी अकेले अपनी दादी के पुराने घर जाती है और ओंडीन से आमने सामने मिलती है। ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है, वो कहती है। फिर वो उस अजनबी से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई शक्तियां हैं, क्या वो उसे ठीक कर सकती है। ओंडीन सवाल टाल देती है, लेकिन एनी जिद करती है कि छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसे पहले से पता है कि ओंडीन एक सायरन है। झिझकते हुए ओंडीन साथ देती है और दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। इसी बीच सिराक्यूज लाइब्रेरी जाता है सायरन के बारे में किताबें लेने, लेकिन पता चलता है कि उसकी बेटी पहले ही सारी किताबें ले चुकी है। वापस घर पर कुछ बच्चे एनी से पूछते हैं कि क्या वो उसकी व्हीलचेयर चला सकते हैं। उनमें से एक उसे सीधे पानी में धकेल देता है जिससे बैटरी जल जाती है।
चेयर काम करना बंद कर देती है। एनी को उसे पूरे रास्ते एलेक्स की वर्कशॉप तक धक्का देकर ले जाना पड़ता है रिपेयर के लिए। सिराक्यूज फिर से मछली पकड़ने की प्लानिंग करता है और ओंडीन को साथ बुलाता है। वो उसकी दी हुई ड्रेस पहने हुई है। उसके कहने पर वो नाव का स्टीयरिंग संभालती है, लेकिन जब एक मोटरबोट शोर मचाती हुई गुजरती है तो वो घबराकर छुप जाती है और उसका पैर स्टीयरिंग व्हील पर अटक जाता है। सिराक्यूज मुस्कुराता है। नाव ऐसे नहीं चलाते। फिर ओंडीन गाना शुरू करती है। तुरंत जाल मछलियों से भर जाते हैं, वो भी सालमन मछली। सिराक्यूज अवाक रह जाता है। उसने तो सालमन के जाल इस्तेमाल भी नहीं किए थे। थोड़ी देर बाद एक नाव उनके पास आती है। 2 इंस्पेक्टर चढ़कर आते हैं और नाव की जांच करते हैं। इतनी बड़ी पकड़ देखकर उन्हें शक होता है कि ये अवैध तरीके से मछली पकड़ी गई है। वो होल्ड चेक करते हैं और नीचे छुपी हुई ओंडीन को पाते हैं। वो शांति से बताती है कि सिराक्यूज ने ये मछलियां कैसे पकड़ी। शक के बावजूद इंस्पेक्टर संतुष्ट होकर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो सिराक्यूज पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर वो सुझाव देता है कि वो मछलियां साथ में बेचे। अब छुपने की कोई जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर उसे देख ही चुके हैं। उनकी नाव बंदरगाह पर लगती है। सिराक्यूज पकड़ बेच देता है और ओंडीन को एक और गिफ्ट खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन इस बार वो खुद चुनना चाहती है। शहर में उनकी मुलाकात एनी से होती है। तीनों एक साथ कपड़ों की दुकान में जाते हैं। छोटे शहर में खबर तेजी से फैलती है। शराबी मछुआरे ने समुद्र से एक रहस्यमयी लड़की को बचाया। उत्सुक स्थानीय लोग दुकान की खिड़की के पास भीड़ लगा देते हैं उस खूबसूरत अजनबी की एक झलक पाने के लिए। अगले दिन एनी अपनी दादी के घर वापस आती है और ओंडीन के साथ समय बिताती है। जब उसे पता चलता है कि ओंडीन तैरना नहीं जानती तो वो उसे सिखाने की पेशकश करती है। लेसन के दौरान ओंडीन अचानक कुछ देखती है जो समुद्री घास से ढका हुआ है। एनी किंवदंतियों को याद करते हुए उसे बताती है कि ये जरूर उसकी सायरन की खाल होगी। अगर वो जमीन पर 7 साल रहना चाहती है तो उसे इसे दफना देना होगा। ओंडीन उसकी सलाह मानने का फैसला करती है। बाद में सिराक्यूज, एनी और ओंडीन त्योहार देखने के लिए नाव में निकलते हैं। रास्ते में एनी अपने पिता को सायरन के बारे में सब कुछ बताती है। ओंडीन को लगातार छेड़ती रहती है, जिद करती है कि वो उनमें से एक है। ओंडीन इनकार करती है तो एनी उसे टेस्ट करती है। वो जानबूझकर पानी में गिर जाती है। बिना सोचे समझे ओंडीन पानी में कूद जाती है और उसे वापस नाव पर खींच लाती है। एनी अपने पिता की तरफ मुड़ती है। वो पानी के अंदर सांस ले सकती है। सिराक्यूज तुरंत एनी को वापस मोरा के पास ले जाता है, जो उसे लापरवाही के लिए डांटती है। बाद में वो ओंडीन को घर ले आता है और उसके सामने दिल खोल देता है। वो उसे बताता है कि 2 साल पहले जब वो और मोरा दोनों शराब की समस्या से जूझ रहे थे तो उसने पीना छोड़ने का फैसला किया एनी की खातिर। लेकिन मोरा ने उसके फैसले का साथ नहीं दिया। उसने उसे घर से निकाल दिया। ओंडीन पूछती है कि उसने एनी के साथ रहने के लिए लड़ाई क्यों नहीं की। वो समझाता है कि अधिकारियों को लगा कि एनी अपनी माँ के साथ बेहतर रहेगी। इस गहरे कन्फेशन के बाद सिराक्यूज ओंडीन को किस करता है। वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन सिराक्यूज चर्च लौटता है कन्फेशन के लिए। वो पादरी को बताता है कि ओंडीन ने उसे अविश्वसनीय किस्मत दी है और वो उससे प्यार करने लगा है। वो उसे खोने से डरता है। जैसे ही वो निकलता है, एक अजीब आदमी पास आता है और ओंडीन के बारे में सवाल पूछने लगता है। सिराक्यूज उसे इग्नोर करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। एक और क्लिनिक अपॉइंटमेंट के बाद सिराक्यूज एनी को घर ले जा रहा है। जब उसे एहसास होता है कि न तो मोरा और न ही एलेक्स वहां है, एनी सुझाव देती है कि बार में चेक करें। उसी समय वो अजनबी जो ओंडीन के बारे में पूछ रहा था सिराक्यूज के घर के पास पहुंचता है। ओंडीन उसे ठीक समय पर देख लेती है और ग्रीन हाउस में छुप जाती है। बार में सिराक्यूज को मोरा और एलेक्स नशे में मिलते हैं। एनी की मिन्नतों के आगे हार मानकर वो उसे उनके साथ छोड़ देता है और ओंडीन को ढूंढने के लिए वापस भागता है। वो उसे एक छोटे पुल के नीचे छुपी हुई डरी हुई पाता है। वो बताती है कि वो आदमी उसे ढूंढ रहा था। सिराक्यूज उससे कहता है कि वो एक इच्छा मांगे ताकि वो गायब हो जाए। सायरन की कहानी के हिसाब से ओंडीन एनी की सेहत के लिए इच्छा करती है। बाद में नशे में धुत मोरा परिवार को घर ले जा रही है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। एलेक्स मर जाता है। सिराक्यूज ओंडीन के साथ गाड़ी चला रहा है, हादसे को देखता है और एम्बुलेंस की तरफ दौड़ता है। एनी घायल है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसे एलेक्स से किडनी ट्रांसप्लांट मिलता है, जिसका टिश्यू मैच होता है। वो आदमी जो ओंडीन का पीछा कर रहा था उसे भी उसी अस्पताल में लाया जाता है। जब वो उसे देखता है तो मांग करता है कि वो वापस आए। ओंडीन मना कर देती है, उससे किसी दूसरी भाषा में बात करती है। एनी जल्दी ठीक हो जाती है। सिराक्यूज को एहसास होता है ओंडीन की इच्छा पूरी हो गई। कुछ दिन बाद
शहर के लोग बंदरगाह पर इकट्ठा होते हैं एलेक्स की राख बिखेरने के लिए। मोरा, दुखी, सिराक्यूज से कहती है कि वो एनी की कस्टडी रख सकता है अगर वो उस समुद्री औरत को छोड़ दे। ललचाकर सिराक्यूज अपनी 2 साल की सोब्राइटी तोड़ देता है और फिर से शराब पीता है। अगली सुबह जल्दी सिराक्यूज ओंडीन को लाइट हाउस ले जाता है, उसे वहां छोड़ने की योजना के साथ। लेकिन वो उसके पीछे नाव तक भागती है। वो उससे कहता है कि उनका रिश्ता नामुमकिन है क्योंकि वो इंसान नहीं है। बाद में वो एनी के साथ घर लौटता है, जो हिंट देती है कि ओंडीन वापस आएगी। उसने कुछ जरूरी चीज पीछे छोड़ी है। जब सिराक्यूज को एहसास होता है कि एनी टीवी पर जो गाना देख रही है वही है जो ओंडीन ने मछली पकड़ते वक्त गाया था, तो वो लाइट हाउस की तरफ भागता है। वो उसे पाता है, अपनी जैकेट उस पर लपेटता है और वो आखिरकार कबूल करती है वो बिल्कुल भी सायरन नहीं है। उसका असली नाम जोआन है। वो रोमानिया से भागी हुई एक कैदी है। वो और उसका पति व्लादिक ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। जब पुलिस उनकी नाव के करीब आई तो उसने उसे पानी में धक्का दे दिया। वो तब तक तैरती रही जब तक वो लगभग डूब नहीं गई, जब तक सिराक्यूज ने उसे नहीं बचाया। उस शाम व्लादिक और एक और आदमी सिराक्यूज के घर पहुंचते हैं ड्रग्स की मांग करते हुए, लेकिन जोआन ने उन्हें एक झींगे के क्रेट में छुपा रखा था। चतुराई से वो व्लादिक को पानी में धक्का दे देती है जहां वो डूब जाता है। पुलिस उसके साथी को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन बाद सिराक्यूज पादरी से बात करता है, जो उसे बताता है कि जोआन को नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा वरना उसे देश से बाहर भेज दिया जाएगा। सिराक्यूज एक और समाधान पेश करता है, वो उससे शादी कर लेगा। कहानी का अंत होता है सिराक्यूज की जोआन से शादी के साथ और एनी के साथ मिलकर वो एक नया परिवार बनाते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें। एक प्यारा सा कमेंट में अपना नाम भी कर दें ताकि मैं आपके नाम के साथ आपको थैंक्स कह सकूं।